स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को अरविंदो फार्मा लिमिटेड के साथ में। तो अरविंदो फार्मा लिमिटेड के बारे में हम जानने वाले हैं कि स्टॉक किस टाइप का है। एक तरह से हम जो है अरविंदो फार्मा का एनालाइज इस वीडियो में करने वाले हैं। 699 रुपये 80 पैसे का करंट मार्केट प्राइस है और आज के दिन जो है 4.5% 4.25% की अच्छी तेज़ी जो है अरविंदो फार्मा के शेयर में हमें देखने को मिली है। उसके अलावा अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें देखने मिलेगा कि 5 दिन में 2.5%, एक महीने में लगभग 16%। उसके अलावा 6 महीने में जो है हमें 60% की तेज़ी जो है कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिली है। एक साल की बात करें तो एक साल में 32% का रिटर्न है। यहाँ पे जो है शेयर में गिरावट हमें देखने को मिली थी 600 रुपये के प्राइस से। शेयर का प्राइस जो 400 रुपये गया था और इस लेवल पे यहाँ पे इस शेयर ने जो है ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद शेयर जो है अभी काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा अगर हम 5 साल के डेटा को देखें तो 5 साल में जो हमें 15% का रिटर्न देखने को मिलता है। इस चार्ट को देख के आप सिंपली समझ गए होंगे कि ये जो कंपनी है ये कंपनी जो है शॉर्ट टर्म में जाने के लिए ठीक है, यानी कि जब आपको बाई ऑन डिप अवेलेबल हो तब जो है आप इसमें बाई करें और जब आपको इसमें अच्छा लेवल मिले तब जो है आप अपना प्रॉफिट बुक करके इस कंपनी में निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल इस कंपनी में 500 रुपये का जो लेवल था काफ़ी अच्छा था बाइंग करने के लिए। जिन लोगों ने 500 रुपये के अराउंड बाइंग की होगी वो एक आइडियल बाइंग थी इस कंपनी में जाने के लिए। और यहाँ से अभी जो है उनको लगभग 40% का मुनाफा हो रहा है। आगे भी जाने की इसमें संभावना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये जो एक क्रूशियल इसमें एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे जो कि 700 रुपये से थोड़ा सा ही ऊपर है, यानी कि काफ़ी बड़ा एक रेजिस्टेंट है। इसको अगर क्रॉस करता है, इसको अगर ब्रेकआउट देता है तो कंपनी का जो प्राइस है वो ऊपर जाना चाहिए, उसकी जो है पूरी पूरी संभावना है। उसके अलावा मैक्सिमम रिटर्न की हम बात करें तो मैक्सिमम रिटर्न 14,949% के कंपनी ने कमा के दिए हैं। और काफ़ी जिगजैग टाइप का चार्ट जो है हमें देखने को मिल रहा है। आप पूरे जो है इस घेरे में देख लीजिए, काफ़ी एक जो है रैली देने के बाद 2014-15 में यहाँ पे उसके बाद से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला है। और जहाँ पे जो है 2014-15 में चली गई थी ये कंपनी, अभी जो है उसी लेवल पे जो है ट्रेड कर रही है या फिर उसके नीचे ही ट्रेड अभी के समय में कर रही है। मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 41,000 करोड़ की एक कंपनी है, यानी कि मीडियम टू लार्ज कैप टाइप की कंपनी है। और जो वैल्यूएशन है 21.27 का कंपनी का पी रेशियो हमें देखने को इसका मिलता है। रिसेंट नंबर की बात करें तो यहाँ पे जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू बढ़ा था लगभग 11.5% के अराउंड। हालांकि नेट इनकम डिक्लाइन हुई थी 12% के आसपास। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर भी डिक्लाइन हुआ था 12%। और जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन था वो भी यहाँ पे 21.17% के हिसाब से गिरा है। एनुअल बेसिस पे कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक की जाए तो काफ़ी उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिलेगा। रेवेन्यू के मामले में भी जैसे यहाँ पे कंटिन्यूसली 19, 20, 21 में 3 साल बढ़ा, 22 में फिर गिर गया और 23 में फिर से जो है मेरे ख्याल से ऊपर पहुँचा है। जितना 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था उतने बराबर। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट को देखें तो 2021 में काफ़ी अच्छा कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि एक कोविड वाला साल भी था। तो यहाँ पे जो है कंपनी का जो है प्रॉफिट बढ़ना जो है लाजमी भी था। हालांकि उसके अलावा अगर आप देखें तो जो प्रॉफिट है प्रॉफिट लगभग लगभग सेम रहा है। 2023 में अगर आप कंपैरिजन करें तो 2023 में उस हिसाब से कंपनी ने कम प्रॉफिट जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को कंपनी ने जो नंबर्स हैं उसमें जो है जो कंपनी का 2023 का नेट प्रॉफिट है वो हमें कम देखने को मिलता है। मार्केट कैप हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 40,993 करोड़ का मार्केट कैप है और प्राइस 700 रुपये के अराउंड है। और ये जो इसका 52 वीक हाई है उसी के अराउंड जो है अभी ट्रेड शेयर कर रहा है। हालांकि 397 रुपये का इसने अपना एक लो भी लगाया हुआ है। पी रेशियो पहले भी हमने बताया था 21 के अराउंड है, यानी कि वैल्यूएशन जो है हमें काफ़ी अच्छी देखने को कंपनी की मिलती है। उसके अलावा जो है हम अगर ROCE और साथ ही ROE की बात करें तो हमें जो है काफ़ी कम देखने को मिलता है। दोनों ही हमें 10 से नीचे देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी कम है किसी ऐसी कंपनी के लिए जिसको हम ग्रोथ कंपनी कहते हैं। कंपनी के बारे में देखें तो पता चलेगा कि कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर रही है। 8.59% की जो हमें लास्ट 5 ईयर में देखने को मिली है। उसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी काफ़ी लो रहा है, 11.8% का रहा लास्ट 3 ईयर में। और डिविडेंड वाइज भी शेयर जो है हमें अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। अब सेल्स ग्रोथ जैसा हमने पहले देखा तो लास्ट 5 ईयर में 9% के अराउंड हमें दिखा रहा था। 10 साल में 16% है, 3 साल में 2% और अभी जो है 6% हमें देखने को मिल रही है। यानी कि सेल्स में जो है हमें गिरावट कंपनी के देखने को मिल रही है। अगर हम जितना भी हम रिसेंट टाइम में आते हैं
उसके अलावा प्रॉफिट की ग्रोथ भी कोई खास कंपनी में हमें देखने को नहीं मिलती है। CAGR की बात करें तो CAGR 10 साल का तो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा। 5 साल का CAGR ठीक नहीं है, 3 साल का CAGR भी ठीक नहीं है, हालांकि 1 साल का हमें 35% देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल का 18% है, 5 साल का 14 है, 3 साल का 12 और लास्ट ईयर का 8% है। यानी यहाँ पे भी कंटिन्यूस गिरावट जो है हमें देखने को इसमें मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर जो है हमें 51.84% के अराउंड देखने को मिल रहे हैं। जून 2022 से मार्च 2023 का डेटा है। FIs की बात करें तो FIs ने यहाँ पे बाइंग की है और मार्च 2023 में भी जो है उन्होंने जो है यहाँ पे अपनी जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाया है। हालांकि साथ ही जो है DIs ने कंटिन्यूसली इसमें जो है जून 2022 से कंपेयर करें तो उसमें जो है हमें गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि पिछले क्वार्टर से यानी कि दिसंबर 2022 के क्वार्टर से ज़रूर जो है DIs ने इंटरेस्ट इसमें दिखाना स्टार्ट किया है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 10% के अराउंड जो है हमें इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा शेयर के सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ में देखें तो 52 वीक हाई पे है। साथ ही जो है जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो Q-on-Q बेसिस पे इंक्रीज हो रही है। प्रॉफिट मार्जिन लो डेप्ट की कंपनी है। और रिवेन्यू की बात करें तो एवरी क्वार्टर पिछले 2 क्वार्टर से जो है रिवेन्यू कंपनी का जो है इंक्रीज हो रहा है और प्रॉफिट भी लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। बुक वैल्यू जो कंपनी की है वो भी इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। और जो प्रमोटर प्लीज शेयर हैं वो भी जो है डिक्रीज हो रहे हैं। FI हमने जो है जैसे पहले देखा वो जो है अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज करते जा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंपनी में जो है चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें वीकनेस में तो वीकनेस में हमें देखने को मिलेगा कि प्लीज शेयर जो है Q-on-Q बेसिस पे इंक्रीज हुए हैं यहाँ पे। उसके अलावा ROC डिक्लाइन हो रहा है पिछले 2 साल में, ROE भी डिक्लाइन हुआ है पिछले 2 साल में, ROA डिक्लाइन हुआ है पिछले 2 साल में और Y-on-Y बेसिस पे जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। कैश फ्लो की बात करें तो कैश जनरेट कंपनी नहीं कर पा रही है। एनुअल जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले 2 साल से कंपनी का गिर रहा है। उसके अलावा जो Y-on-Y बेसिस पे है OPM जो कंपनी का है और नेट प्रॉफिट जो है Y-on-Y बेसिस पे कंटिन्यूसली गिर रहा है। अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें? अपॉर्चुनिटी है कि जो रिकमेंडेशन है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से और जो टारगेट प्राइस है वो यहाँ पे जो है पिछले 3 महीने में इंक्रीज किया गया है। पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया है थर्ड रेसिस्टेंट पे। RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ यानी कि अच्छे मोमेंटम के साथ प्राइस चल रहा है। हाई वॉल्यूम हाई गेन का खेल जो है कंपनी में चल रहा है। इसके अलावा सबसे मेन होता है कि कोई थ्रेट तो कंपनी में नहीं है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। रेड फ्लैग फर्म लिंक टू ऑनगोइंग रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन लीगल केसेज। तो यहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन और लीगल केसेस में कंपनी जो है इलझी हुई है, जो कि हम एक थ्रेट मान के जो है कंपनी के लिए चल सकते हैं। हालांकि ऐसा जो है जनरली इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह चलती रहती हैं, उसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर भी जो है आपको इस चीज़ को ध्यान में रख के स्टॉक को बाई करने के लिए जाना चाहिए। अब यहाँ तक के एनालाइज से हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि ये जो कंपनी है, ये जो पूरी कंपनी है, ये कंपनी जो है शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है और लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। तो इसमें क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए भी जब आप बाई करें तो नीचे के लेवल पे बाई करें, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। जैसे कि 700 रुपये का करंट प्राइस है तो इसकी जो आइडियल एक बाइंग थी वो 500 रुपये के अराउंड एक आइडियल बाइंग जो है हमें बनती हुई देखने को मिल रही थी। तो अभी क्या है, अभी सिंपली जो निवेशक हैं वो होल्ड करके कंपनी को जो है चल सकते हैं। उसके अलावा बाई जो है अभी ना करें, अभी वेट कर सकते हैं कंपनी में और शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी में जाएँ तो शॉर्ट टर्म के लिए ही हमें ये स्टॉक जो है मालूम पड़ता है। उसके अलावा जो प्राइस की फोरकास्ट दिखा रखी है, इसको पूरा अगर आप देखेंगे तो हाई प्राइस फोरकास्ट जो लगा रखी है वो 809 रुपये की है। उसके अलावा जो एक न्यूट्रल फोरकास्ट है वो 653 की है और लो जो फोरकास्ट है वो 506 रुपये की हमें देखने को मिलती है। फोरकास्ट का मतलब ये होता है कि काफ़ी जो ब्रोकरेज हाउस होते हैं उनकी तरफ से किस किस तरह के जो है टारगेट दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी एक ब्रोकरेज हाउस ने जो है 809 रुपये का टारगेट दे दिया, किसी एक ने 653 का दे दिया और किसी ने जो है सेल की इसको रेटिंग दे दी 506 रुपये का टारगेट यहाँ पे दे दिया। तो उस हिसाब से जो है फोरकास्ट डिसाइड किया जाता है। तो जैसा पहले बताया, कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए जा सकते हैं जब आपको डिस्काउंट अवेलेबल हो। बाई ऑन डिप के साथ जो है कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए जा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है जो जानकारी आपको प्रोवाइड कराई गई वो आपको अच्छी लगी होगी। आपको भी किसी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आपको डीमेट अकाउंट अपना लोग खुलवाना है
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है। अपस्टॉक और जीरोधा जो टॉप ब्रोकर हैं इंडिया के, उनके साथ जो है आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं।